सभी को जय श्री राम। श्रोतागण, हम सभी आज तक ये सुनते आए हैं या टीवी सीरियल्स में देखते आए हैं कि जब इंद्र ने अहल्या के साथ कपट करके दुराचार किया था, तब गौतम मुनि के श्राप से अहल्या पत्थर बनी थी। गौतम मुनि ने इंद्र को भी श्राप दिया था और पत्थर बनी अहल्या का उद्धार श्री राम ने अपने पावन चरण स्पर्श करके किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह कथा कुछ अलग ही है। उसमें अहल्या के पत्थर बनने की बात है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच कहानी क्या है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ महाराज जनक की नगरी मिथिला की ओर चल पड़ते हैं। दरअसल महर्षि विश्वामित्र के मुख से दोनों राजकुमारों ने महाराज जनक के पास जो शिव धनुष था उसके बारे में काफी कुछ सुना था और उसी शिव धनुष को देखने के उद्देश्य से वे मिथिलापुरी को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम दिखाई दिया, लेकिन वहां एक भी मुनि नहीं दिखाई दिए। तब श्री राम ने विश्वामित्र से उस आश्रम के बारे में पूछा। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यह गौतम मुनि का आश्रम है। अब श्रोतागण, आप लोग भी ये कथा ध्यान से सुनिए जो वाल्मीकि रामायण में दी हुई है। विश्वामित्र ने कहा, यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था और उस समय बड़ा ही दिव्य था। गौतम मुनि अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहते थे और बहुत सालों तक यहाँ तप किया। एक दिन गौतम मुनि आश्रम में नहीं थे। उस अवसर का फायदा उठाकर इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके आए और अहल्या से बोले कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। अब बालकांड के 48वें सर्ग में श्लोक नंबर 19 देखिए। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। इस श्लोक का अर्थ बताने से पहले हम हमारे दर्शकों को पहले क्लियर करना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से देवी अहल्या का अनादर करने की हमारी इच्छा या उद्देश्य नहीं है। हम वही बता रहे हैं जो वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। तो इस श्लोक का अर्थ है, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने साक्षात इंद्र मुझे चाहते हैं इस कुतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वो प्रस्ताव स्वीकार किया। तो श्रोतागण, देखा आपने कि अहल्या ने गौतम मुनि के वेश में आए इंद्र को पहचान लेने के बाद भी ये दुराचार किया था। लेकिन अक्सर टीवी में हमने देखा कि अहल्या को इसके बारे में कुछ पता नहीं था या वो अनजान थी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि वो इंद्र को पहचान चुकी थी, फिर भी उसने ये पाप किया था। रति के पश्चात अहल्या ने इंद्र से कहा कि मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। जब इंद्र कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आने की आशंका से भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही गौतम मुनि आश्रम में आए। उन्हें देखते ही इंद्र भय से थर्रा उठे। इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख गौतम मुनि ने इंद्र से कहा कि तू विफल हो जा, अर्थात अंडकोशों से रहित हो जाएगा। उसी समय इंद्र के अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद गौतम मुनि ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी और जब प्रभु श्री राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आदर सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तो फिर से मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। ऐसा कहकर गौतम मुनि आश्रम को छोड़कर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए चले गए। इसके पश्चात अब सुनिए अहल्या का उद्धार कैसे हुआ। बालकांड सर्ग नंबर 49। महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और अहल्या का उद्धार करो। वहां जाकर श्री राम ने देखा अहल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही थी। गौतम मुनि के शाप व श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले विश्वामित्र ने किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब अहल्या उन सबको दिखाई देने लगी। श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों को स्पर्श किया। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, दोनों भाइयों ने अहल्या के चरण स्पर्श किए थे और टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है कि श्री राम ने पत्थर बनी अहल्या को पैर लगाया और उसका उद्धार हुआ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पत्थर बनने की बात तो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। उसके पश्चात महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने दोनों भाइयों का आदर सत्कार किया। पाद्य अर्घ आदि
अर्पित करके उनका आतिथ्य किया। गौतम मुनि भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। तत्पश्चात श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। तो ये था अहल्या के शाप मुक्त होने का वर्णन, जो कि वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि यह प्रसंग क्या था और हमें दिखाया क्या जाता है। इस वीडियो के जरिए हमने आपके सामने सच लाने की कोशिश की है। इसमें अहल्या का अनादर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सनातन संस्कृति में अहल्या हमेशा पूज्य रही है और रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।